सुधांशु त्रिवेदी जी, आपकी पार्टी पर तमाम विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि वक्फ बिल मतलब आप टारगेट करते हैं, आप देश के मुसलमानों को अपने हर कदम से टारगेट करते हैं। वक्फ बिल इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि आपको मुस्लिमों को एलियनेट करना है कंट्री में। आप सर्वेस को इसलिए चाहते हैं ताकि आप धीरे धीरे उनकी मस्जिदों की तरफ बढ़ते चले जाएं। जवाब दीजिए। देखिए, यहां पर दो एक्ट्स की बात की जाती है, वक्फ बोर्ड का एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। बस दोनों के प्रावधान सुन लीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यह कहता है कि 15 अगस्त 47 से पहले की किसी भी स्टेटस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हिंदू समाज को लगता भी है कि हमारा मंदिर वहां था और उसके ऊपर कोई स्थल बनाया गया है, तो वो कोर्ट नहीं जा सकते। वक्फ बोर्ड एक्ट यह कहता है कि अगर मुस्लिम समाज किसी भी जगह के ऊपर क्लेम कर दे, वक्फ बोर्ड एक्ट में लिखा है कि समय की कोई सीमा नहीं है। यानी अगर वो ये कह दे कि 300 साल पहले हमारे हिसाब से यह जमीन वक्फ भी थी, तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते कि आपकी जमीन आज आपके नाम पे है। और यह इस आधार पर है कि तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले में 1500 साल पुराना गांव, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है, यानी जब इस्लाम की तामील भी नहीं हुई थी, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति किस आधार पर बना? उन्होंने कोई रिकॉर्ड निकाला कि 1572 या 1562 में अरकाट के नवाब ने कभी, आप समझिए 450 साढ़े 400 साल पहले अरकाट के नवाब ने लिख दिया था, तो अब आज उनका हो गया, अब जाके आप कोर्ट में साबित करिए कि उनका नहीं था। मुझे लगता है इन दो आधारों के ऊपर जब ऐसा एक पक्षी न्याय होता है तो जनता खुद ब खुद खड़ी होती है, और उसका मैं प्रमाण दे रहा हूं, पहले भी ऐसा हो चुका है। जब शाबानो केस हुआ तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने कहा कि यह मामला मजहबी है, तो हम रत्ती भर में उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है तो हम जजमेंट को बदल देंगे, जबकि मामला सिर्फ यह था कि एक तलाकशुदा महिला को शायद 100 या 120 रुपया महीना मिल रहा था ना। यह मजहबी मामला हम रत्ती भर नहीं बोलेंगे। यह हुआ 86 में, और 87 में राम मंदिर पे कहा ना 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 ना, कोई मजहब और अकीदत और श्रद्धा नहीं, तुम्हें साबित करना पड़ेगा पहले कि राम हुए थे कि नहीं हुए थे, तो यहीं पे हुए थे कि नहीं, अयोध्या थी कि नहीं। जब आप इतना एकांगी न्याय करते हैं तो जनता खुद ब खुद उभरती है, और मुझे लगता है इसमें हमने कुछ नहीं किया है। हमारे यहां कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अपने आप भगवान प्रकट होते हैं और मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो आप बंद कर सकते हैं ना, अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि उसमें ये फ्लॉ है। वक्फ बिल देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देखिए, यहाँ पर ये अन्याय हो रहा है, वहां पर ये रास्ता उनके लिए खुल रहा है, तो खत्म कर दीजिए। वैसे आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज्ड है कोर्ट में, तो वो मामला सब जुडिस है। और दूसरा मैं एक और बात कह दूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जरा आप हिंदी में पढ़िए, क्या है? उपासना स्थल विधेयक। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, इस्लाम में वर्शिप का कोई प्रावधान नहीं है, प्रेयर का प्रावधान है। उपासना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और आसन, यानी निकट बैठना और किसी की आराधना करना। और इस्लाम में न वर्शिप का कॉन्सेप्ट है न प्लेस का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहां जब मंदिर स्थापित होता है तो यह भी श्लोक बोला जाता है, स्थान देवताभ्यो नमः। उनके यहां प्रेयर कहीं भी कर सकते हैं। आपने प्लेटफॉर्म पे देखी होगी, आपने सड़क पे देखा होगा, आपने किसी पार्क में देखा होगा, आपने एयरपोर्ट में देखा होगा। तो न वहां उपासना का अर्थ है न स्थल का। सोचिए कितना बड़ा झोल बना के रखा गया है। वहां पर प्रेयर का कॉन्सेप्ट है, प्रेयर का प्लेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मगर इसके बावजूद भी इस प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास किया। वो कह रहे हैं कि आपको नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए, आप यही कह रहे हैं ना कि मतलब मस्जिद, वरना ये कहते हैं कि आज से सिर्फ हम मस्जिद में नमाज करेंगे। सुधांशु जी कब से मौलाना सुधांशु त्रिवेदी बन गए मुझे नहीं पता चला। क्यों गलत बात? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। उपासना की बात कर रहे हो आप, प्रेयर की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है सुधांशु भाई। थोड़ा सा आप खबर गए, आप कंफ्यूजन में आ गए। सुनिए मेरी बात, आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात किया, आपने वक्फ बिल के ऊपर बात किया। पहले वक्फ के ऊपर आपसे बात करते हैं सुधांशु भाई। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की आपको क्या जरूरत थी? में वर्शिप होती है? सुनिए सुनिए, बोले वर्शिप है कि नहीं? वर्शिप है या प्रेयर? वर्शिप का हिंदी मतलब क्या? इबादत। उपासना लिखा है, उपासना इबादत नहीं। हमारी मस्जिद में भी नमाज पढ़ सकते हैं, उपासना है, प्रेयर है। आप क्या मंदिर में जाके इबादत करेंगे? घर पे नहीं कर सकते? भगवान तो दिल में बसता है, अल्लाह ईश्वर दिल में है ना, तो आपको मंदिर की भी जरूरत नहीं है, मुझे मस्जिद की जरूरत नहीं है। आपका कहने का मतलब ये। अब बात सुनिए, आपने बात कही वक्फ बिल की। वक्फ क्या है पहले आपको पता है? वक्फ एक वो चीज है जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे यतीमों के बेवाओं के लिए डोनेट किया है, जमीन सवाब की नियत से कि आपको जिंदगी भर सवाब मिलेगा।
वो वक्फ है, वक्फ का एक्ट आया था 1923 के अंदर, उसके बाद में उसके अंदर संशोधन आया, बाद में और भी अमेंडमेंट आया। आपने जो अमेंडमेंट लाया है अभी मोदी सरकार ने, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, इसकी मंशा और नीयत साफ एक ही दिख रही है। आपको हमारी वक्फ की जो जमीन है उसको आपको हड़प करना है, हमारे मदरसों को, हमारी मस्जिदों को, हमारे कब्रस्तानों को, आपकी नीयत एक ही हड़प करना। और आप क्यों लाते हैं ये बिल, क्या जरूरत है, जब ऑलरेडी वक्फ बोर्ड है। अगर वहां से किसी को तकलीफ है तो आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट के अंदर, क्या प्रॉब्लम था आपको। लेकिन आपकी नजर है कि 9 लाख एकड़ इनके पास कैसा आ गया। अरे कुदरत की चीज है, दिया है, खुशी की बात होना चाहिए और बरकत होना चाहिए उसके अंदर, हम तो नहीं बोलते। अब उसमें आपने और एक संशोधन क्या डाल दिया, इंटरफेरेंस कैसा होता है ये देखिए अंजना जी। वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को डालेंगे, अब आप क्यों डालेंगे भाई। हिंदू एंडोमेंट का जो बोर्ड है उसमें किसी मुसलमान को आप लेते हो क्या, जो आपके मंदिरों की सबकी हिफाजत करता है, उसमें तो आप नहीं लेते किसी को। अब वक्फ का कोई प्रॉब्लम होगा तो कलेक्टर या एसडीएम अब उसका फैसला करेंगे। यानी कौन सा कलेक्टर एसडीएम झूठ बोलेगा। 2 काउंटर सवाल है आपसे, 2 काउंटर सवाल है। 1 सेकेंड, सूरत की शिव सोसाइटी, वहां पर एक व्यक्ति ने अपना एक अपार्टमेंट वक्फ को दान दे दिया, ठीक है। उसके बाद वहां पर भारी तादाद में लोग आकर नमाज पढ़ने लगे, बाकी अपार्टमेंट वाले लोग कहां जाए। मतलब ये कौन रेगुलेट करेगा साहब, वक्फ बोर्ड। कर नहीं रहा है, केस है, आप उसको वक्फ बोर्ड के पास मैटर जाएगा, वक्फ बोर्ड उसके ऊपर डिसीजन लेगा। लेकिन उसमें मोदी को क्या इंटरफेरेंस करने की जरूरत है, वक्फ बोर्ड है। तलाक पे भी आप बोलते थे नहीं, वक्फ बोर्ड है ना, हम देख लेंगे, रोक नहीं पाए इतने दशकों सदियों से। सुनिए ट्रिपल तलाक के बाद आज क्या हो रहा है, मुस्लिम महिलाओं को जरा जाके पूछिए जिनके साथ ये हो रहा है। ओनस लाइज ऑन यू टू प्रूव के तुमको तलाक दिया गया 3 बार बोलकर, आज आदमी जेल में चला जाएगा, उसको कौन पैसा देगा, यही आरोप लगता है उधर। इतने बढ़ गए, कई लोग हैं जो आप लोग करते कुछ है, होता कुछ उल्टा है। आप सुनिए ना बात, उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया अभी सुधांशु जी ने। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्यों आया था सुधांशु जी, चलो बताओ मेरे को। इंटेंशन और नियत क्या था लाने का। इंटेंशन साफ थी कि हिंदू अपना अधिकार ना मांग सके और शहंशाहों की शहंशाही साफ ये थी कि बाबरी के बाद में कोई ऐसे इशू खड़े नहीं हो जिससे हिंदू मुसलमान के बीच में डिवाइड हो, गंगा जमनी तहजीब को इफेक्ट पड़े, इस वजह से लाया गया था। और उसका कट आउट डेट था 15 अगस्त 1947। वहां तक के जितने भी आपके रिलीजियस प्लेसेस स्ट्रक्चर थे, आप यहाँ वचन दीजिए कि नहीं कर सकते थे। 15 अगस्त 47 कट आउट डेट मानेंगे। नहीं सुनिए, नेचर कैरेक्टर आप चेंज नहीं, आप कोर्ट में देंगे, अलग है, वक्फ अलग है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अलग है, वक्फ एक सवाब की नियत से दिया गया हुआ है, वक्फ एक कानून अलग है। आप दोनों को मिक्स क्यों करते हो। वक्फ एक वक्फ चीज है, आपने किसी को दान दी चीज है। अच्छा, पहले कौन कानून बना था, पहले कौन बना था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर 1991 ये इंटेंशन था कि आप चेंज नहीं कर सकते। टाइम ड्यूरेशन का मगर आप 2013 में सर्वे के जरिए लोअर कोर्ट से सर्वे का ऑर्डर लाओ और फिर सीधा ज्ञान वापी, उसके बाद संभल, और 1200 मस्जिदों को आपको सिर्फ खुदाई करना है, सिर्फ ये बोल के कि नहीं ये एसआई प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे अलाउड नहीं। नहीं, आप पार्लियामेंट के कानून को क्यों नहीं मानते। मेरे को सवाल, बीजेपी हिस्सा थी जब सदन में चर्चा, सीए को मानते हैं, बीजेपी हिस्सा थी, और सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर में जजमेंट को मानते हैं जी। बीजेपी तो हिस्सा थी जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर चर्चा चली, तब सारे मुद्दों को लिया गया था, ये सर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो या दरगाह। ठीक है, विष्णु जैन साहब माइक उठाइए। देखिए सवाल है कि संभल में एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, वहां रेलिंग लग गई है, स्टील की रेलिंग, नई रेलिंग, ये सब कैसे होता है। और कहां जाके, सुनिए 1 सेकेंड, वक्फ पर यही आरोप लगता है ना कि देखिए गुजरात के वक्फ बोर्ड ने द्वारका में बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा कर दिया है। अब बताइए किसका द्वीप किसने किसको भेंट दिया। लेकिन ऐसे आ रही हूँ, बारी से आ रही हूँ। अब ऐसे ही आप हर मस्जिद में कहेंगे देखिए, अगर हमको तो खुदाई करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे कोई केस कभी फाइल नहीं होता और ऐसे ना कोई न्यायालय कोई केस एक्सेप्ट करता है। अगर आप इस देश की कोर्ट्स को इतने हल्के में ले रही हैं तो मुझे लगता है इस देश के जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम पे आप बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं। आपसे मतलब आपसे नहीं, जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं। अब सवाल क्या है, देखिए आप सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे ये बताइए, और जो मैंने अध्ययन किया और इसको अगर लीगल चश्मे से देखा जाए, मैं आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, इस देश के संविधान पास होने के बाद 2 ऐसे कानून हैं जो इस देश का सबसे बड़ा कंट्रडिक्शन है। वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और दूसरा है वक्फ एक्ट 1995। आपने यहाँ पे उदाहरण बताया, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण बताना चाहता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन, अंजना जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन के एक परिसर में वहां मस्जिद बना ली गई। हाईकोर्ट ने कहा कि ये चार्टर्ड हाईकोर्ट है 1861 का, यहाँ ये वक्फ नहीं हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये वक्फ की जमीन नहीं है, पर आप इनको ऑल्टरनेट लैंड दीजिए। अब आप देखिए क्या हुआ है इस देश के नागरिकों के साथ। एक वर्ग को ये ताकत दे दी गई, सेक्शन 40 मैं कोट कर रहा हूं वक्फ एक्ट 1995 में, कि इफ यू हैव रीजन टू बिलीव
दैट एनी प्रॉपर्टीज ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, आप उसको वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, और जो एग्रीव्ड आदमी है वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वक्फ ट्राइब्यूनल जाए। और दूसरी तरफ आपने एक पक्ष को रोक दिया कि आप कोर्ट में दावा भी नहीं कर सकते। आज राम मंदिर की लड़ाई 70 साल अंजना जी लड़ी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया। उसी तरह से आपको क्या लगता है जो संभल का केस है, इसकी न्यायालयीन संघर्ष तुरंत डिसाइड हो जाएगा? बहुत लंबा न्यायालयीन संघर्ष करना पड़ेगा। ज्ञान व्यापी में पिछले 4 साल से केस लड़ रहे हैं, अभी और लंबा केस चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो जो इनको आज लिबर्टी मिली हुई है वो लिबर्टी हमें नहीं मिली हुई है। और एक बात और कहना चाहता हूं, जो अभी यहां पे सुधांशु जी ने बात कही बिल्कुल सही कही। इस्माइल फारूकी का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉस्क इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। और इस बात को राजीव धवन साहब ने 3 जज के सामने आर्ग्यू किया था कि इसको लार्जर बेंच को भेजा जाए, रिव्यू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूं, जहां तक वक्फ की सवाल हो रहा है, एक आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस गुलाम मोहम्मद, उन्होंने 2008 में आंकड़े दिए थे कि वक्फ की जो संपत्ति है वो 3 लाख एकड़ है। आज वो बढ़ के 9 लाख एकड़ हो गई अंजना जी। और मैं आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वारिस भाई या तस्लीम भाई अपनी खुद की अर्जित की हुई संपत्ति को अल्लाह को डोनेट करें, वक्फ करें, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां पे हो रही है, फॉल्ट लाइन वहां पे हो रही है जहां पे आप सरकारी संपत्ति को, नॉन मुस्लिम की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर रहे हैं और हमें कोर्ट जाना बिल्कुल पड़ता है। गलत नहीं है, गलत नहीं है, गलत नहीं है। सरकारी संपत्ति को गैजेट निकलता है, उसको सूरत कॉर्पोरेशन